अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पूरी एक वेबसाइट को बनाया था, जिसमें हमने लॉगिन का पेज, ठीक है। तो मैं उसको रन करके देखता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो लोकल होस्ट, सबसे पहले मैं जैम्प को रन कर लेता हूँ। जैम्प, तो इसको स्टार्ट कर लें। ये स्टार्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे लोकल होस्ट / अल्मास / पब का फोल्डर था हमारा। तो ये वेबसाइट जो है हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी, जिसमें हमने साइन अप का पेज, लॉगिन का पेज हमने क्रिएट किया था। तो साइन अप का पेज हमने क्रिएट किया था, इसमें हमने यूज़र नेम जनरेट किया था, और फिर हम मेन पे जब आए थे तो फिर हमने यहाँ से उसको लॉगिन किया था, तो हमारा वेलकम पेज शो हुआ था। तो हमने यहाँ पर पासवर्ड जनरेट किया था, ठीक है। जैसे ये वेलकम स्क्रीन है, लॉगआउट का पेज क्रिएट किया था, चेंज पासवर्ड। अच्छा, चेंज पासवर्ड में एक प्रॉब्लम आया था। मिसाल के तौर पर मैं अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर भी नया पासवर्ड, और चेंज पे जब दबाता हूँ, बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखें यूज़र डेटाबेस नॉट फाउंड का एरर आता है, यानी हमारा यहाँ पर पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहा। तो इस एरर को लास्ट वीडियो में हमने दूर नहीं किया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे दूर करेंगे। तो आपने चेंज पासवर्ड पे जाना है, डबल क्लिक करना है अपने फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पर हमने देखें डेटाबेस का कनेक्शन नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आपने MySQL, डेटाबेस का नाम था अल्मास, और पासवर्ड हमने नहीं रखा था, लोकल होस्ट, और टेबल का नेम था हमारा अल्मास, और हमने जो यूज़र नेम था वो हमारा रूट था। तो इसको ओके करें। अब आप इसको सेव करके वेबसाइट को पब्लिश करें, और अब आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि आया हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर लोकल होस्ट और ये पब, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया, अपना पुराना पासवर्ड, लॉगिन किया, तो ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन आ गई। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें, और यहाँ पर मैं अपना पुराना पासवर्ड दे रहा हूँ, अब नया पासवर्ड दे रहा हूँ, ये नया पासवर्ड, दोबारा चेंज पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने आगे कोई रिकवरी का पेज नहीं दिया हुआ, यानी कि शो नहीं करा रहा कि आपका वाकई पासवर्ड चेंज हो गया है नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर जैसे ये एरर का है, इसको आप क्लोन कर लें, ठीक है, क्लोन कर लें, और इसको कर दें पासवर्ड कंफर्मेशन का नाम दे दें, पासवर्ड चेंज्ड कंफर्मेशन, ठीक है। ये पासवर्ड चेंज कंफर्मेशन पेज हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कहें थैंक यू, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, पासवर्ड चेंज करें, ठीक है। और मेन पे वापस जाएगा, तो इसको हम लिंक कर देते हैं, वापस इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा पेज वापस लॉगिन करेंगे। तो अब इस चेंज पासवर्ड के पेज पे दोबारा जाएं, डबल क्लिक करें, और अपना डेस्टिनेशन पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लें, पासवर्ड चेंज कंफर्मेशन, ओके। अब आप इसको वापस पब्लिश करें, डन करें, और इस साइट को दोबारा आप चेक करें। पासवर्ड मैंने दिया था न्यू पासवर्ड, अब मैं न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड, तो देखें थैंक यू,
पासवर्ड चेंज, बैक टू मेन। अब मैं दोबारा अपना ओल्ड पासवर्ड देके देखता हूँ। तो ये सॉरी यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब मैं न्यू पासवर्ड देता हूँ जो मैंने अभी चेंज किया है। तो देखें लॉगिन हो गया। तो ये हमारा जो लास्ट टाइम वर्क थोड़ा सा रह गया था उसको आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हम स्टडी करेंगे वो ये है कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। ठीक है, तो किसी हद तक ये हमारी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन ये वेबसाइट आपके मोबाइल के हिसाब से अभी सेट नहीं हुई। तो इसको आप मोबाइल के ऊपर कैसे सेट करेंगे आज हम इसको देखेंगे। तो देखें यहाँ तक ये मोबाइल के ऊपर रिस्पॉन्सिव काम करेगी। ठीक है वेबसाइट, लेकिन ऊपर हमारा मेन्यू जो है वो आधा कट गया है, लिहाजा हम मेन्यू को सेट करेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट जो है वो तकरीबन रिस्पॉन्सिव ही है। तो मोबाइल पर सेट करने के लिए सबसे पहले आप पेज में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐड ब्रेक पॉइंट्स नज़र आ रहा है। तो मैं इस वक्त इंडेक्स के पेज पे हूँ जहाँ पे मैं ये ब्रेक पॉइंट बना रहा हूँ। तो ये 320 पिक्सल पे हमारी जो स्क्रीन है वो शॉर्ट होगी। तो यहाँ पर जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लार्ज करके दिखाया मैंने। तो ये आपका अब जो पेज है वो 300 पे शिफ्ट हो चुका है। जब मैं इसी एरो पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये हमारा 900 पेज नज़र आएगा। तो ये एरो है, इसको आप दोबारा वापस क्लिक करें तो ये 320 पिक्सल पे आ गया, और ये आप वापस करेंगे तो ये 900 पिक्सल जो हमने अपने पेज का सेट किया था वो आ गया। तो अभी हमने मोबाइल पे काम करना है। तो ये हमारी सेटिंग है। ये सेटिंग आपने हमेशा याद रखिएगा कि शुरू के पेज पे ही करनी है, यानी जब आप प्रोजेक्ट शुरू करने लगेंगे तभी आपने करनी है ये तमाम पॉइंट्स की सेटिंग। तो जब आप ये सारी सेटिंग पहले पेज पे कर लेंगे तो पहले पेज को जब आप क्लोन करते चले जाएंगे तो ये सारी सेटिंग बाकी पेजेस पे भी अप्लाई होती चली जाएगी। तो अभी हमने क्योंकि बाकी पेजेस पे ये काम नहीं किया तो मुझे बारी बारी सारी पेजेस पे करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब भी आपने प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो ये मोबाइल के हिसाब से जो सेटिंग है ये हमेशा पहले पेज से ही स्टार्ट कर देनी है। प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद फिर हर पेज पे आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं आपको पहले पेज पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप हर पेज पे फिर जो है इसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी तमाम इन चीज़ों को विजिबल को अनलॉक कर देना है। सबसे पहले हम अपनी लेयर वन के अलावा बाकी चीज़ें यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है लेआउट ग्रिड 1 का, इसको ऑफ़ कर दें। ये सारी चीज़ें आपने इसको ऑफ़ कर देनी है। तो बारी बारी इन सबको ऑफ़ कर दें। कोई चीज़ ऑन ना रहे, सिर्फ हमारी मेन लेयर के अलावा जिस पे आपने अभी काम करना है, क्योंकि उसके ऊपर हमारी जो फ़ॉन्ट है और जो साइज़ है वो ज़रा लार्ज नज़र आएगा, तो वो हमारे मोबाइल पे सही नज़र नहीं आएगा। तो उसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये हमारे मोबाइल की सेटिंग है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रीव्यू करके देखें तो देखें ये हमारे मोबाइल पे ऐसे नज़र आएगा, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। लार्ज स्क्रीन पे सही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके मोबाइल पे ये स्क्रीन छोटी होगी तो ये इस तरह का शो होगा, जो कि हमारी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो इसको हम सेट करेंगे। तो रिस्पॉन्सिव है, चेक कर लें। ठीक है, तब जब आपका ब्राउज़र बड़ा होगा तो ये देखें आप, ठीक है, अब आप क्लोज़ करेंगे तो ये मोबाइल के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो अभी हम मोबाइल की सेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको कॉपी करें, इसको बाहर पेस्ट कर लें। ठीक है, इसको बाहर पेस्ट कर दें।
किसी चीज़ को आपने यहाँ से मूव नहीं करना, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, पेस्ट करें बाहर, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपने एड्रेस को कॉपी करना है और इसको बाहर पेस्ट कर लेना है। याद रहे कि आपने कॉपी करना है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से मूव नहीं करना। एक हमें ये आइकन चाहिए, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बाहर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे मेन पार्ट थे जिनको हमने मूव नहीं किया, इनको आप यहाँ से क्लोज कर दें, ठीक है। तो इमेज चाहिए हमें, ये फॉन्ट ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, और टेक्स्ट जो है ये वाला ये भी हमें नहीं चाहिए। तो बाकी चीज़ें हमारी हमने ऑफ कर दी, ठीक है। तो अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब आप इसको इसके हिसाब से सेट करें, इसको स्मॉल कर लें। तो मैं इसको 12 पे करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने 12 पे कर दिया। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको स्मॉल कर लें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और सर्कुलर को भी हम इसके एड्रेस को भी स्मॉल करते चले जाएंगे। और स्मॉल कर लें क्योंकि मोबाइल के हिसाब से है ये। तो इसको आप उठा के इसके नीचे रख दें, ठीक है। और इसको भी आप स्मॉल कर लें। इसको भी आप इसके नीचे शिफ्ट कर दें और जो हमने आइकॉन रखा था इसको भी आप ऊपर ले लें और इसको थोड़ा सा अगर लार्ज करना हो तो लार्ज कर लें, ठीक है। तो ये सेटिंग हमारी मोबाइल के हिसाब से सेट होगी। अब आपने क्या करना है, अब आप चेक कर लें इसको कि मोबाइल के हिसाब से अब ये कैसे है और हमारे मेन पेज के हिसाब से अब ये कैसे काम करेगा। देखें तो मोबाइल पे आपको ये ऐसे नज़र आएगा और जब स्क्रीन बड़ी होगी तो ये ऐसे नज़र आएगा। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल की सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसको आप मेन स्क्रीन पर ऑफ़ कर दें। तो सबसे पहले आप उस एरो पे क्लिक करें, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके देखें तो आपको यहाँ पर वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हिडन नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पर आप ऑफ़ कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं चीज़ों को जिनको मैंने लॉक किया था लेयर 1 के अलावा मैं उनको ऑफ़ कर देता हूँ। ग्रिड लेआउट ग्रिड 1 से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने अपनी मेन स्क्रीन की भी तमाम चीज़ों को ऑफ़ कर दिया, ठीक है। 900 पिक्सल वाली जो सेटिंग थी हमारी। ताकि आपको तमाम चीज़ें तरतीब से नज़र आ जाएं कि कौन सी चीज़ इस वक्त हमारी ऑन है और फिर आप बारी बारी उसको ऑफ़ करते जाएंगे। अभी आपको ये अलमास नहीं चाहिए तो आप देखें ये हाईलाइट हो गया, इसको ऑफ़ कर दें मेन स्क्रीन पर। ये एड्रेस आपको नहीं चाहिए तो ये हाईलाइट हो गया, देखिए इसको ऑफ़ कर दें। अब आपको ये वाला फ़ोन नंबर नहीं चाहिए तो यहाँ से टेक्स्ट नंबर 10 को ऑफ़ कर दें और ये वाला आपको आइकॉन नहीं चाहिए तो इसको ऑफ़ कर दें। अब ये हमारी मेन सेटिंग होगी 900 पिक्सल पे, जो हमने यहाँ पे उनको ऑफ़ कर दिया, ठीक है। और ये हमारी सेटिंग होगी मोबाइल की जहाँ पर आपने मेन स्क्रीन की चीज़ों को ऑफ़ कर दिया। तो इसके लिए उसकी ऑफ़ हो जाएंगी 900 वाली और 900 पे 300 वाली ऑफ़ हो जाएंगी। तो जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखें एक दूसरे की चीज़ें इनके अंदर शफल नज़र नहीं आएंगी। ये देखें अब आप इस बड़ी स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो देखें हमने उसको भी अलमास को भी यहाँ पे ऑफ़ कर दिया। तो जब आप मोबाइल पे आएंगे तो ये देखें ये मोबाइल की सेटिंग आ गई, ठीक है। जब आप लार्ज करेंगे
तो ये मोबाइल के अलावा जो सेटिंग है बड़ी स्क्रीन की सेटिंग। अब बड़ी स्क्रीन पर हमने अल्मास को भी ऑफ़ कर दिया, तो उसको भी आप शो कर लें। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो इसको आप देखें, इस पर हमने इसको शो किया हुआ है, ये शो नहीं हो रहा था। तो ये अल्मास, ओके, ओके, तो इसको थोड़ा सा हम 900 पे है। सेटिंग को छेड़ के दोबारा इसको रन करके देखें। ओके, यहाँ पे हमारा अल्मास शो नहीं हो रहा, तो हमने अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा नीचे चला गया, इसको रखें इसके ऊपर, ठीक है। इसका पार्ट बनाएंगे, हमने पार्ट नहीं बनाया था, गलती से उसको हमने नीचे मूव कर दिया। तो अब आप इसको चेक करें, तो ये हमारा अल्मास आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। ये हमारी आ गई बड़ी स्क्रीन और ये आ गई हमारी मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से ये रिस्पॉन्सिव बन गया। अब आप बाकी चीज़ों को ऑन करते चले जाएं। ये हमारी 900 पिक्सल की चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने लेयर 1 की जो चीज़ें ऑफ़ की थी उनको ऑन नहीं करना, लेआउट ग्रिड से हमने जो 1 है उससे हमने बाकी चीज़ों को ऑन कर देना है। ये हम 900 पिक्सल पे काम कर रहे हैं, तो 900 पिक्सल की सारी चीज़ें मोबाइल की सेटिंग के अलावा क्या हो गई हैं, ऑन हो गई हैं। तो सारी आपने बारी बारी इनको एहतियात से कोई चीज़ रह ना जाए उनको ऑन कर लें और एक दफ़ा चेक कर लें कि कोई चीज़ रह ना गई हो। सिर्फ लेयर 1 की यहाँ तक जो चीज़ें हैं उनमें जो हमने मोबाइल की सेटिंग की चीज़ें ऑफ़ की हैं उनको आपने ऑफ। तो अब आप आ जाएँ मोबाइल की सेटिंग पे। अब लेयर 1 में अब सबसे पहले हमने ये जो मेन्यू है, अब सबसे पहले उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले जिन चीज़ों को हमने यहाँ पर ऑफ़ रखना है उनको ऑफ़ रखेंगे, बाकी चीज़ों को ऑन रखेंगे। तो लेयर 1 में जिन चीज़ों को ऑफ़ किया हुआ है उनको ऑफ़ रहने दें, ग्रिड से शुरू हो जाएं, वहाँ से आप इसको ऑन करते चले जाएं। तो ये हमारी मोबाइल की सेटिंग की चीज़ें वो हैं जो ऑन हो रही हैं। तो बारी बारी सारी चीज़ें आप एहतियात से ये भी सारी ऑन कर दें। तो ये मैंने सारी चीज़ें ऑन कर दी। सिर्फ लेयर 1 की वो चीज़ें जिनको हमने ऑफ़ रखना है वो ऑफ़ रखेंगे क्योंकि उनका ताल्लुक़ हमारी 900 पिक्सल वाली सेटिंग से है। ओके, अब ये जो मेन्यू है इसका ताल्लुक़ है मेन स्क्रीन से, क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर पूरा नहीं आएगा तो इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ से ऑफ़ कर दिया और इसकी जगह हम नया मेन्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेन्यू वाले टैब पे आऊँगा, ठीक है, ये नेविगेशंस, और इसमें मैं ढूंढूंगा रिस्पॉन्सिव मेन्यू। ये रिस्पॉन्सिव मेन्यू, इसको उठा के हम अपने वहाँ पे रख देते हैं मेन्यू वाली जगह पे। इस पर डबल क्लिक कर लें और इन तमाम को यहाँ से आप रिमूव कर दें, ठीक है। ओके करके देखें, अब आपके पास ये है, ठीक है, मेन मेन्यू। और स्टाइल जो रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं। तो फ़िलहाल ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेन्यू उसी की सेटिंग उठा ले जो हमने अपनी 900 पिक्सल वाली सेटिंग पे किया हुआ है, ये वाली, ठीक है। इस मेन्यू के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वापस मोबाइल की सेटिंग पे आ जाएं, डबल क्लिक करें इसके ऊपर और इस पे सिंक्रोनाइजेशन पे जाएंगे आप। तो यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज विद अनदर मेन्यू,
और सिंक्रोनाइज किसके साथ करना है आपने, CSS मेन्यू के साथ, और इसको ओके कर दें। ठीक है, ये हमारा मेन्यू है और इसको हमने इसके साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया, तो ये मेन्यू आ गया। ठीक है, इसको आप सेटिंग को जो चेंज रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। प्रीव्यू करके देखें आप। तो ये हमारा मोबाइल का मेन्यू आ गया और इसको हमने लिंक किया हुआ है अपने मेन मेन्यू के साथ। लेकिन ये थोड़ा सा लफ्ज़ देखें, इसकी चौड़ाई कम है, तो इसको हम सेट करेंगे अभी। बाकी इसको आप जब बढ़ाएंगे तो ये मेन्यू कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन ये मेन्यू क्योंकि हमने यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ऑफ़ नहीं किया, इसको ऑफ़ कर लें। तो सबसे पहले आप 900 पे जाएं, ये 900 की आ गई, इसको क्लिक करें और जहाँ पे ये हाईलाइट हो इसको यहाँ मेन स्क्रीन से ऑफ़ कर दें। अब ये 900 पे ऑफ़ हो गया लेकिन 300 पे ऑन है, और 300 पे हमने वो मेन्यू ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप इस पर डबल क्लिक करें, ओके, फॉन्ट ऑसम रखें, प्रीव्यू करें, तो ये हमारी मेन स्क्रीन का, बड़ी स्क्रीन पे जो आएगा हमारा डिस्प्ले ये आएगा। जब आपकी स्क्रीन छोटी होती चली जाएगी मोबाइल के हिसाब से, तो देखें ये मेन्यू हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और ये हमारे वो आइटम्स हैं जो शो होंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैं थोड़ी देर में भी सेट कर देता हूँ। बाकी आप जो हमारा मेन मकसद था मेन्यू कन्वर्ट करना वो हो गया है। देखिए ये हमारी साइट रिस्पॉन्सिव हो गई है। ठीक है, तो नीचे भी हमारा पेज सेट हो गया है, देखें सारा, और मेन जो हमारी साइट है उसके हिसाब से भी ये पेज सेट हो गया। देखें तो चीज़ें ख़राब नहीं हो रही, ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत सारी मालूमात की वीडियोज़ इंशाल्लाह आगे मैं और भी अपलोड करूँगा, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ आपने जुड़े रहना है ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और इस चैनल को आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देख के जो भी उनमें कमी है या उनको ये काम नहीं आता वो भी सीख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।